हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पार्टनरशिप फंडामेंटल में पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त जब पार्टनर्स के कमीशन को देने की बात आती है तो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कभी आफ्टर चार्जिंग कहता है, कभी बिफोर चार्जिंग कहता है। आज इसको क्लियर करना है तो हम लोग एक सवाल ले रहे हैं, उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसकी डिटेलिंग करेंगे कि ये कमीशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। एक्चुअल में स्टूडेंट जो है वो लैंग्वेज में फंस जाते हैं। ये लैंग्वेज में जो फंसना है, बस यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज इस लैंग्वेज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं पहला फटाफट एक सवाल लेते हैं। ABR partners in a firm sharing profit losses in the ratio of 2:3 with capital of rupees 4 lakh and 8 lakh respectively. Each partner is entitled to 10% interest on his capital. B is entitled a commission of 10% of net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission. A is entitled to a commission of 8% of net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commission. The profit for the year prior to calculation of interest on capital was 6 lakhs. प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ए बी दो पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में और 2 और 3 का रेशियो में ये प्रॉफिट को शेयर करते हैं। 4 लाख और 8 लाख रुपए कैपिटल लगा रही कि ये बेसिक्स पॉइंट होगा, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ये भी बात आप पिछले सवालों में समझ चुके हैं। अब बात आती है कमीशन की। बी इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कमीशन के घटाने से पहले वाले प्रॉफिट पर उसको 10% कमीशन चाहिए बी को। मिस्टर ए को प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दीजिए, दोनों कमीशन घटा दीजिए, मतलब बी का भी घटा दिए, ए का भी घटा दिए। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 8% को कमीशन देना है। बस इसी पॉइंट को यहाँ पे सीखना है, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं आपको एक बात बता दें, ये जो आफ्टर चार्जिंग वाला पॉइंट है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला जो पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कॉमर्स की पूरी जो लाइफ आपकी होगी कम से कम 50 बार तो ये पॉइंट आएगा। इसलिए इसको आज क्लियर करके ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी भर इसको ढोने की ज़रूरत नहीं है। और फिर लास्ट में सवाल में कह रहे हैं कि प्रॉफिट दिया है 6 लाख रुपए, पीएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखाइए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरा पहला मुद्दा होता है कि आप फॉर्मेट को बड़ा साफ सुथरा, बहुत क्लियर बनाएं। जैसे मैंने यहाँ बोर्ड बना रखा, आप ऐसे ही साफ साफ बनाएं, स्केल पेंसिल की मदद से मंगवाएं, सेंटर में बनाएं, बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए। इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए अब अगर सवाल शुरू करते हैं तो सवाल में सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है तो स्टार्ट करना होगा नेट प्रॉफिट के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया है, नेट प्रॉफिट लिया है। तो सवाल में अगर आप देखें तो आपको प्रॉफिट कितना दिया है, 6 लाख रुपए दिया। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ प्रॉफिट लिख देना, मैंने प्रॉफिट लिख दिया। अब सवाल में अगले पॉइंट पे आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कही थी सवाल में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो ए ने 4 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस कर रखे बतौर कैपिटल और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई है, तो यानी 40,000 हो जाएगा। सिमिलरली बी की अगर बात की जाए, इन्होंने 8 लाख रुपीज़ लगाए हैं और इनको भी 10% इंटरेस्ट देना, यानी कि 80,000 हो जाएगा। बहुत आसान है, ये सबको समझ में आता है यहाँ तक। अब कमीशन की बात करनी है। देखिए कमीशन की बात करें तो बी इज इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस प्रॉफिट का 10%, लेकिन उसमें से क्या घटा दी, ये घटा दी। यानी कि आपको करना ये है, यहाँ तक घटा दीजिए, उसके बाद आप कमीशन निकालिए। चलिए तो अगर हम 6 लाख में 1,20,000 माइनस करते हैं तो ये 4,80,000 हो जाता है, और इसका 10% तो 10/100 तो 48,000। बहुत आसान है। अगर बिफोर चार्जिंग बोलेगा तो बहुत आसान है, इसमें कोई खास कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं। बी को जो कमीशन देना है वो इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो पैसे बच जाएं उसका 10% मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब बारी आती ए की। तो अब ए के लिए क्या कहा है कि इनको 8% कमीशन देना, 8% कमीशन देना है। दूसरा पॉइंट ये कि किस प्रॉफिट में, इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दीजिए, ए बी का कमीशन घटा दिया और ए का भी कमीशन घटा दिया। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अपना भी कमीशन घटाने के बाद। तो अपना कमीशन जब यहाँ पता होगा तब तो घटा पाएंगे, यहाँ घटा नहीं सकते। तो इसलिए सबसे छोटा सा तरीका क्या होगा, यहां तक आप पहले घटा लो, तो आपको बचेगा 4,32,000 और उसका 8/108 कर दें, बहुत साफ साफ, तो 32,000 आ जाएगा। कमीशन के बाद अब जो पैसे बच जाए उन्हें डिविजन प्रॉफिट कहेंगे और उनके रेशियो में आप बांट लीजिए। भाई इतना सा काम करना, ये रेशियो में बांटने का तरीका वही पुराना है जो पहले डिस्कस हुआ था। और इसके बाद अब चलते हैं कमीशन की तरफ। कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आज इसका कैलकुलेशन सीखेंगे, इसकी मीनिंग सीखेंगे, और यहाँ पे जो 8/108 किया गया, ये क्यों किया गया है, ये कब करना है, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। चलिए अब कमीशन का कैलकुलेशन की बात करते हैं।
जैसे ही आपको सवाल में कमीशन टर्म दिखाई दे, आप अपना माइंड मेकअप कर लें, आप अपने आप को तैयार कर लें कि यहाँ दो बातें आपको मिल सकती हैं, या तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होगा या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होगा। तो आपको ये बात समझनी है, कमीशन देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है सवाल में किस तरह से कमीशन कैलकुलेट करवाया गया है। तो मैं पहला पॉइंट आपको दिखाता हूं। अगर बिफोर चार्जिंग टर्म लिखा है आपके लिए, तो आपके पास जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है कमीशन निकालने के लिए, आपके पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ले लें, जिस प्रॉफिट पे कहा हो उस पर आप जो भी रेट लगाते हैं रेट, और नीचे डिवाइड बाय 100 कर दें। इतना सा पॉइंट आपको काम करना है। ये नॉर्मल तरीका हो गया। भाई आपको ये रकम पता है, ये अवेलेबल प्रॉफिट होता है, ये आपके पास फिगर्स में अवेलेबल है, और आपका इसका 8%, 10%, 12% निकाल आप आराम से निकाल लेंगे। अगर पार्टनर का कमीशन, मैनेजर कमीशन या किसी भी का कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की बात कहे, तब एक आप छोटा सा मेरी तरीका देख लीजिए जो मैंने अभी निकाला था। तो कमीशन निकालने के लिए आपको जो प्रॉफिट है आप प्रॉफिट ले लें, इनटू रेट लगा ले और नीचे 100 प्लस रेट कर दें। ये छोटा सा चेंज करना है यहाँ पर। बात समझ में आ गई? दोनों पॉइंट बड़े आसान है। बिफोर चार्जिंग होगा तो नीचे 100 अकेला रहेगा, आफ्टर चार्जिंग होगा तो जो 100 है उसमें ऊपर का जितना रेट होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 8/108 हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है कि ये कहानी है क्या, जरा थोड़ा सा इसको और डिटेल में ले चलते हैं जरा सा। देखिए, एक प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल होता है, वो प्रॉफिट ले लें, उसमें से कमीशन घटा दें तो आपके पास एक नया प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस प्रॉफिट को बिफोर चार्जिंग कहते हैं और इसको आफ्टर चार्जिंग कहते हैं। समझे मेरी बात? यानी कि आपको ये कमीशन निकालना है तो सम टाइम कहेगा इस प्रॉफिट का निकालिए, यानी बिफोर चार्जिंग इस कमीशन को चार्ज करने से पहले वाले प्रॉफिट का निकालिए, 10%, 8%, 20% जो भी निकाल रहा हो, और सम टाइम कहेगा कि इस प्रॉफिट का निकालिए। भाई आपको ये पता है और कह रहा है इस प्रॉफिट का निकालो, तो भाई जब तक कि आप कमीशन घटा नहीं पाएंगे तब तक तो आप निकाल नहीं सकते, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। बस यहाँ प्रॉब्लम फंस जाती है। तो जब आपको ये रकम पता नहीं है और इसका कैलकुलेट करा, आफ्टर चार्जिंग कैलकुलेट कराएगा, तो आप इस तरह से रेट में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? बस इतना सा पॉइंट है खाली। बस बिफोर चार्जिंग का मतलब इस कमीशन को घटाने से पहले वाले प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है, और आफ्टर चार्जिंग का मतलब है इस कमीशन के घटाने के बाद जो नया प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का हमको यहाँ पे चार्ज करना है या उस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ दिक्कत होती है। तो आफ्टर में दिक्कत होती है, बिफोर में दिक्कत नहीं होती है। अब सवाल ये होता था ये रेट प्लस कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक हम इसको डेरिवेशन आपको दिखा देते हैं कैसे होता है। यहाँ आप गौर से देखेंगे। कमीशन के कैलकुलेशन को समझने के लिए हमने अपने सवाल का डेटा अरेंज कर लिया यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए, जब हमने सारा इंटरेस्ट वगैरह घटा दिया था, बिफोर चार्जिंग वाला जो प्रॉफिट है वो 4,32,000 है। इसमें से ए का कमीशन घटाना है और घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट कहेंगे, और इस प्रॉफिट का इनको 8% कमीशन देना है। ठीक है, अब मुझे ये आफ्टर चार्जिंग वाला ये प्रॉफिट नहीं पता है, लिहाजा मैंने इसका क्या किया, इसको प्रॉफिट को एज्यूम कर लिया एक्स अमाउंट होगा। अगर मेरा ये प्रॉफिट एक्स अमाउंट होगा तो कमीशन कितना होगा, इस एक्स अमाउंट का 8%, इस एक्स अमाउंट का 8%, यानी 8x/100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने डेटा अरेंज हो गया, क्लियर बात समझ में आ गई। अगर एक्स अमाउंट हमारा प्रॉफिट हो तो कमीशन 8% इस तरह से दिया जाएगा। अब इसकी एक इक्वेशन बनाते हैं और एक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए ये इक्वेशन हमारी, तो इक्वेशन क्या कहती है, 4,32,000 में से कमीशन घटा दीजिए तो आफ्टर चार्जिंग वाला आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मैंने उस पर वैल्यू रखी है। अच्छा, फिर ये निगेटिव है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसमें एक 1 एज्यूम कर लीजिए और फिर इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये 108x/100 हो जाएगा, 432,000 के बराबर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपको x फाइंड करना तो इसे x को अकेले छोड़ दी, तो ये यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ, और ये डिवाइड में चला जाएगा। ये देखिए अगले स्टेप मैंने आपको दिखा दी, x = 4,32,000 100/108 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, इसलिए मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे एस कमीशन निकालना, तो मैंने लिखा एस कमीशन, तो x ये हमारा प्रॉफिट है और प्रॉफिट का 8%, तो x की जगह पर हम लोग ये पूरी वैल्यू x की जगह पर मैंने पुट अप कर दी और 8% जगह 8% लगा दिया, और इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 4,32,000 इंटू 8/108 आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, यही एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर आफ्टर चार्जिंग आपके लिए कहा जाए कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट कीजिए, तो आप सिंपली बिफोर चार्जिंग वाला प्रॉफिट लेंगे, जितना रेट लगा वो रेट लगा देंगे और 108 नीचे कर देंगे, यानी 100 के साथ उस रेट को प्लस कर दिया जाएगा। ये शॉर्टकट है, एक्चुअली पूरी मैथमेटिक्स है। आप इसको डेरिवेशन थोड़ा सा 1-2 बार देख के समझ लीजिए, इससे एक आइडिया आ जाएगा कि ये कैलकुलेट क्यों होता है, ठीक है। और कोई खास बात नहीं है, और कमीशन को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। बस एक टर्म है जिसमें आफ्टर चार्जिंग वर्ड इस्तेमाल करेंगे और उसमें एक छोटा सा आपको ट्रिक लगाकर आंसर फटाफट निकाल देना है। परेशान नहीं हो, हर चीज को क्लियर करें। जैसे मैंने आपको सारे पॉइंट यहाँ क्लियर किए, कैसे क्यों काहे होता है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपके नंबर तो आएंगे ही आएंगे और आपको मजा भी आएगा। होप कि हमारी वीडियो आपको बेहतर लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। थैंक यू।